ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। यूपी के झांसी में एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के अंदर काले रंग का एक सांप नजर आया। हालांकि वन विभाग ने उसे पकड़ लिया। फर्श पर दिख रहे सांप पर जैसे ही बच्चों की नजर पड़ी, पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। सांप देखते ही बच्चे स्कूल छोड़कर भाग गए। कुछ देर में वन विभाग की टीम आई, तब जाकर इस सांप को पकड़ा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। सांप जब लोहे के स्टिन में गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। देहरादून के आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम में सांपों का दिखना आम बात है, लेकिन सोचिए कि अगर आपके सामने 12 फीट लंबा सांप आ जाए, वो भी किंग कोबरा, तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ देहरादून के होरावाला रजौरी इलाके में, जहां 12 फीट लंबा किंग कोबरा एक घर में घुस गया। सांप को देख लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने आनन फानन में इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मशहूर स्नेक कैचर आदिल मिर्जा वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू करने में जुट गए। लेकिन कोबरा को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि कोबरा बार बार फुफकारने के साथ ही आदिल पर हमला करता दिखा। स्नेक कैचर आदिल मिर्जा और विशालकाय किंग कोबरा के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। बाद में आदिल ने बड़ी मुश्किल से कोबरा को काबू किया और एक बोरे में बंद कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वायरल वीडियो में तेंदुआ हैरतअंगेज रूप से इंसान की तरह दोनों पैरों पर खड़ा हुआ था। शिकार की तलाश में निकले तेंदुए को देखिए। ये छोटा सा वीडियो रोमांच से भरा हुआ है। पहले तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ सड़क की दूसरी ओर गया। घने जंगलों में जाने से पहले तेंदुआ एकाएक दोनों पैर पर खड़ा हो गया। काफी देर तक तेंदुआ इसी पोजीशन में खड़ा दिखा। इस दौरान उसकी निगाहें शिकार को ढूंढती रही। जैसे ही उसे अपना शिकार दिखा तो वो सीना तान कर खड़ा हो गया। ये वीडियो जितना अद्भुत है, उतना ही असामान्य भी। ये वीडियो सफारी के दौरान वहाँ मौजूद एक महिला ने रिकॉर्ड किया, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के शामली में एक बार फिर तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई। अचानक तेंदुए को बिल्कुल करीब देखकर लोग डर गए। हालांकि तेंदुए को शांत बैठा देख सड़क से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाया। रात के वक्त तेंदुआ सड़क किनारे एक पुलिया पर बैठा हुआ था। तभी एक कार की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन तेंदुए ने कोई हरकत नहीं की। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। तभी धीमी रफ्तार से चल रही कार को ड्राइवर ने रोक दिया और तेंदुए का वीडियो बना लिया। ये वीडियो शामली के कांधारा थाना क्षेत्र के एलम कस्बे का है। ये जंगल वाला इलाका है, इसलिए अक्सर यहाँ तेंदुए दिख जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये तेंदुआ देखा गया, वहीं पर एक हफ्ते पहले एक तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई थी। बारिश के बाद जमीन पर पानी भरा हुआ है और इस पानी से निकलकर अब जानवर और सांप रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन का है, जहां पेड़ पर अजगर बैठा हुआ नजर आया। अजगर देखते ही मोहल्ले के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। यूपी के नोएडा में रिहायशी इलाके में घुसे एक जंगली हिरण के बच्चे को देख लोग हैरान हो गए। लोगों ने हिरण के इस बच्चे को पकड़ा और फिर वन विभाग को सूचित किया। हिरण का ये बच्चा नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में घुस आया था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच हिरण का ये बच्चा कहां से आया, इसका पता नहीं चला, लेकिन रिहायशी इलाके में हिरण को देख लोग हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने हिरण को पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोग उसके साथ मस्ती करते दिखाई दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हिरण को पकड़ने के बाद लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी, ताकि वो उसे ले जाकर जंगल में छोड़ सके। अक्सर आप लोगों ने एम्बुलेंस से मरीज को ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने जब एम्बुलेंस को चेकिंग के लिए रोका तो हैरान करने वाला नजारा दिखा, क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज की जगह ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने मंदसौर से जावरा की तरफ आ रही एम्बुलेंस को रोका तो उसमें ड्रग्स निकले। दोनों आरोपी मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि ड्रग कहां से लाई गई थी और किसे दी जानी थी। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में साईं के भक्तों ने बम्पर दान दिया। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिनों में श्रद्धालुओं ने 6 करोड़ 31 लाख का चढ़ावा चढ़ाया है।
किसी ने 500 के नोट चढ़ाए तो किसी ने 200, तो किसी ने 100 के और 50 के नोट, इतने कि पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर गया। साईं के भक्तों ने सोना चांदी भी खूब दान दिया। किसी ने कुंदन से जड़ों का हार तो किसी ने सोने का मुकुट दान में दिया। यही नहीं, ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर से भी 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा साईं बाबा को चढ़ाया गया। संस्थान का कहना है कि इस दान का उपयोग समाज सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कों को एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन इस प्यार में नाबालिग लड़की की जान चली गई क्योंकि दोनों ने मिलकर ही लड़की को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि सैफ अली का दोस्त इम्तियाज भी बालिग लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। लड़की को लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस बीच इम्तियाज को इस लव अफेयर की जानकारी लड़की के घरवालों ने दे दी थी, जिसके बाद घरवालों ने लड़की को डांटना शुरू कर दिया। जांच में ये बात सामने आई है कि घरवालों की डांट से नाराज होकर लड़की सैफ अली के पास पहुंच गई, लेकिन इस वक्त इम्तियाज भी सैफ के साथ मौजूद था। लड़की के सामने आने के बाद सैफ और इम्तियाज में एक बार फिर झगड़ा हुआ। दोनों ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। हालांकि अब पुलिस ने सैफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर दिया और ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि उसकी नाबालिग बेटी घर से भाग गई थी। आंसुओं के सैलाब में डूबे इस पिता का दर्द आसानी से समझा जा रहा है। एक काम करी, मरवा रही है। नहीं, आप बताओ समस्या, हम तो बैठे हैं। मेरी बॉडी मिल जा बस। जितना परेशान ये पिता है, उतनी ही परेशान उसकी नाबालिग बच्ची की मां है। घर में उनको ले गए, हम थाने में पूछताछ करी हमने। रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। दरअसल इनकी बेटी को गांव का ही एक लड़का भगा ले गया, जिसके बाद माता पिता ने बेटी को मृत मानकर सड़क किनारे उसका पिंडदान कर दिया। इस दौरान पिता ने मुंडन भी करवा लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और माता पिता को आश्वासन दिया गया कि उनकी बेटी को जल्द ही उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। गुजरात के बनासकांठा में साबर डेयरी के खिलाफ हजारों पशुपालक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हो गई। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पशुपालक साबर डेयरी का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। जैसे ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे, जिसमें कुछ पत्थर लोगों के सिर पर लगे। उग्र भीड़ ने अहमदाबाद उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान पुलिस ने 60 पशुपालकों को हिरासत में लिया। दरअसल पशुपालक दूध की कीमतों में बढ़ोतरी न होने से नाराज हैं। आमतौर पर जून जुलाई में दूध की कीमत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ तो पशुपालक उग्र हो गए। हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि तंज कसते हुए ये कहा जाता है कि चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहला चरण तो वो जब चुनाव के दौरान नेता जनता के पैरों में होते हैं, और दूसरा चरण वो जब चुनाव के बाद जनता नेताओं के चरण में होती है। ये उसी दूसरे चरण की तस्वीर है जहां एक बुजुर्ग फरियादी हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के चरणों में बैठा हुआ है। ये वीडियो 25 जून का बताया जा रहा है, जब कंगना आपदा प्रभावित इलाकों में दौरा करने पहुंची थी। तब एक बुजुर्ग फरियादी ने अपनी शिकायत कंगना रनौत को बताई तो उन्होंने उसे मुख्यमंत्री का काम बता दिया। तुमको जी है मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। हालांकि कंगना रनौत ने कहा कि वो फरियादी को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलवा देंगे, लेकिन तभी बुजुर्ग फरियादी ने बीजेपी सांसद को उनकी ताकत की याद दिला दी। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपने कानून बनाना है। दरअसल मामला पार्वती परियोजना से जुड़ा था, लेकिन सांसद कंगना का जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए। क्या किसी मुख्यमंत्री के साथ आपने पुलिस की धक्का मुक्की होते हुए देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो आज आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ये तस्वीर दिखाते हैं। जिस शख्स को पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब सीएम उमर अब्दुल्ला एक रेलिंग फांदते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि सीएम उमर अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ठ नेता नौहट्टा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, लेकिन राजनीतिक सभाओं पर लगे प्रतिबंध के चलते उन्हें रोक दिया गया और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन वो रेलिंग फांदकर श्रीनगर के नक्शबंद साहिब दरगाह पहुंच गए और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं।
बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। हालांकि इसकी खबर भी पुलिस तक पहुंच गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और इसी दौरान धक्का मुक्की जैसे हालात हो गए। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्हें और कश्मीर के लोगों को गुलामों की तरह रखने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ हुई इस घटना को सुनकर हर कोई हैरान है। विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेता इसे शर्मनाक बता रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक कविता के जरिए इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, तुम यूं ही हर बात पर पाबंदियों का दौर लाओगे तो जब बदलेगी हुकूमत तो तुम ही बताओ तुम किस सरहद को फांद कर जाओगे। बात बिहार की, जहां वोटर लिस्ट का घमासान हर रोज बढ़ रहा है। जब से सूत्रों के हवाले से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, तब से इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। यादव अभी भी अपने बयान पर कायम है। जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए। उधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये वोट काटने की साजिश है। ऐसे में विपक्ष को चुनाव का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। कि हम लोगों को किसी कीमत पर पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि भारत बिल्कुल अलगतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है और यहाँ पर अब चुनावी प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं बचा। एक तरफ चुनाव आयोग के सरकारी सूत्रों का दावा है कि बिहार में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग वोटर बने हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सीधे चुनाव आयोग को ही घेर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग है और आरोप बेहद गंभीर। असदुद्दीन ओवैसी ये पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पर इतनी बड़ी खबर चल रही है तो फिर चुनाव आयोग सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहा? कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेस से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेस भाई? उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इस जांच से हताश हो गया है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वोटर लिस्ट का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों ऑपरेशन कालनेमी चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो फर्जी साधु बनकर देवभूमि की सड़कों पर घूम रहे हैं। इस बार हरिद्वार पुलिस ने जिन 6 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया है उनमें से एक का नाम मोहम्मद शहजाद है। इन सभी पर पुलिस ने ठगी और धार्मिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। हालांकि गिरफ्तार हुए फर्जी साधुओं में अधिकतर हिंदू धर्म के ही लोग हैं। अकेले हरिद्वार में अब तक 1000 से ज्यादा फर्जी साधु गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। अब इन फर्जी साधुओं के बारे में ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। यूपी के गाजियाबाद में कुछ कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि यूटर्न लेते वक्त एक कार मामूली रूप से कांवड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया और फिर हंगामा शुरू कर दिया। नाराज कांवड़ियों ने कार पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स कार पर ही चढ़ गया और कार के शीशे तोड़ने लगा, जबकि बाकी कांवड़िए डंडे और पत्थरों से उस पर हमला करते रहे। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस के सामने ही कार पर हमला करते रहे। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हंगामे की वजह से वहां भारी भीड़ जुट गई, ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर तक कांवड़ियों का हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने कार को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तब जाकर कांवड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। यूपी के मेरठ में
मामूली टक्कर पर जहां कांवड़ियों ने बस ड्राइवर को पीट दिया, तो वहीं हरिद्वार में स्कूटर से टक्कर होने के बाद एक महिला के साथ मारपीट हुई। मेरठ के सदर बाजार में कांवड़ियों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। गुस्साए कांवड़िये बस में चढ़े और ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। बस में सवार कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कांवड़ियों ने उन्हें भी धक्का देकर हटा दिया। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक महिला को इसीलिए पीट दिया क्योंकि उसकी स्कूटी कांवड़ियों से टच हो गई थी। महिला कांवड़ियों ने उसे घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। सरकार ने कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों के लिए सल्फर उत्सर्जन के नियमों में बड़े बदलाव का फैसला किया है। सरकार के नए कदम से बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार का ये फैसला इसीलिए भी गेम चेंजर साबित होने वाला है क्योंकि इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं को होने वाला है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब कोयले से बिजली वाले हर संयंत्र में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD सिस्टम लगाना जरूरी नहीं होगा। गैस डीसल्फराइजेशन के नियमों में बदलाव से बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 25 से 30 पैसे की कमी आने की उम्मीद है। जाहिर है इसका असर बिजली बिल पर दिखेगा, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि कोयले वाले पावर प्लांट से FGD सिस्टम का हटाना क्या पर्यावरण के लिए उचित होगा? यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी कभी FGD तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया था, लेकिन वो भी अब अलग अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से नियम तय कर रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जामुन खाने का मन हुआ और जामुन खाने के लिए वो नदी पार करके टापू के पास पहुंच गया, लेकिन ये जामुन उनके लिए मुसीबत बन गया। वीडियो में दिखाई दिया कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 60 साल का ये बुजुर्ग नदी के दूसरी तरफ फंस गया। ये बुजुर्ग व्यक्ति सुबह करीब 10 बजे जामुन खाने के लिए गया था और शाम तक इसी तरह फंसा रहा। हालांकि गनीमत रही कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इसे बाहर निकाला गया। लेकिन अब गांव के बाकी लोग अगले 2 महीने तक जामुन खाने से परहेज करते रहेंगे। कुछ घंटों की बारिश ने राजस्थान के राजसमंद जिले में सिस्टम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। बारिश की वजह से राजसमंद जिले की सूरत ही बिगड़ गई। शहर की गलियां दरिया बन गई और जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। और इस पानी में लाखों रुपए की एक कार तो खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। नुकसान है। सांसें रोक देने वाले इस वीडियो में दिखा कि कार तेजी से बहते हुए आई और फिर एक मंदिर के चबूतरे से टकरा गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, कार रुकी नहीं और बहते हुए आगे जाकर एक पेड़ से जा टकराई। इसके बाद तो कार बहते हुए आगे चली गई और वहां बने घर पर जाकर फंस गई। नुकसान है। बता दें कि राजसमंद में ये हाल कुछ ही घंटों की तेज बरसात से हुआ था। राजसमंद की अधिकतर सड़कें तो बारिश के बाद भरे मटमैले पानी में दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहीं बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार भी थाम दी क्योंकि जिन रास्तों में पानी भर गया उन्हें पार करना आसान नहीं था, इसीलिए गाड़ियां रेंगती नजर आई। मध्य प्रदेश में आसमान से बारिश की बूंदों की शक्ल में बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई सड़कें और पुल डूब गए। नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। और यहाँ बाइक सवार 3 लड़कों का ओवर कॉन्फिडेंस ही उनकी जान पर भारी पड़ गया। बरसाती नाला पार करने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर पानी में गिर गई। इसके बाद तो एक युवक बच निकला, लेकिन 2 युवक बाइक के साथ साथ पानी में बहने लगे। इसके बाद बाइक तो पानी में पूरी की पूरी समा गई, जबकि 2 युवक काफी दूर तक बहते चले गए। इन युवकों की किस्मत अच्छी थी कि नाले के बीच में पेड़ थे जिसकी डालियां पकड़कर इन युवकों ने अपनी जान बचा ली। इसके बाद गाँव वालों ने इनका रेस्क्यू कर लिया। ये घटना शिवपुरी के पिछोर कछौआ मार्ग पर हुई, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गयी। उधर उत्तर प्रदेश में हो रही तेज बारिश ने स्कूली बच्चों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। मैनपुरी के भोगांव नगर पंचायत से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो विकास कार्यों की पोल खोल रहा है। और ये वीडियो मैनपुरी के मोहल्ला प्रेम चिरैया का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची नाले की 9 इंच चौड़ी दीवार पर चलकर रास्ता पार करके स्कूल जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संतुलन बिगड़ जाता है और बच्ची कीचड़ से भरी सड़क पर जाकर गिर जाती है। गिरने की वजह से बच्ची को मामूली रूप से चोट आई है, लेकिन गनीमत रही कि वो नाले में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर और अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यानी आने वाला वक्त राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। जबकि राजस्थान के कई जिलों में पहले से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क तो सड़क, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। सबसे बुरा हाल तो जोधपुर रेलवे स्टेशन का रहा, जहां बारिश का पानी भरने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई, क्योंकि टिकट काउंटर से लेकर एंट्री गेट तक पानी में डूबा नजर आया। बड़ी बात यह है कि बदइंतजामी का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। एक और मैदान सैलाब के सितम पर बेहाल है तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड कहर बरपा रही है। देवप्रयाग में पौड़ी क्षेत्र के बाहा बाजार में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे कि वहां जिन लोगों के घर हैं उनकी सांसें अटक गई, क्योंकि पहाड़ से होते लैंडस्लाइड को देखकर ऐसा लगा कि पहाड़ों पर बने ये घर अब किसी सूरत में नहीं बचेंगे। पहाड़ों से पत्थरों की ऐसी बरसात हो रही थी कि कोई भी इन पत्थरों की चपेट में आता तो जिंदा बच पाना मुश्किल था। और आ गया, ऊपर से और आ गया। जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे थे वो तो इस लैंडस्लाइड को देखकर इतना डर गए कि पूरी तरह चीखने चिल्लाने लगे, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। लैंडस्लाइड की इस घटना ने वहां पर रह रहे लोगों की सांसें रोक दी। लैंडस्लाइड उस जगह पर हुआ जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का पवित्र संगम है। ये पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार रहता है। ऊपर से यहाँ सैकड़ों घर ऐसे हैं जो पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, इसीलिए भागकर जाते भी कहां। जब तक लैंडस्लाइड होता रहा, लोग परिवार के साथ घरों में दुबके रहे। पहाड़ों से जो पत्थर गिर रहे थे उनकी आवाज तो ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। हालांकि पहाड़ी के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों ने लैंडस्लाइड के इस खौफनाक वीडियो को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लैंडस्लाइड थमा तो चारों तरफ बर्बादी भी नजर आई। इस घर के ऊपर तो इतनी बड़ी चट्टान गिरी कि पूरा का पूरा घर ही टूट फूट गया। घर के बाहर खड़ी बाइक का भी कचूमर निकल गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।